ऋषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूँ वर्षा रावत। आज की खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी के 10-90 चौराहे पर रविवार को दिल्ली में कुत्तों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्वक मौन मार्च निकाला गया। इस मौन मार्च में विभिन्न NGO संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने कहा कि बेजुबान जानवरों पर अत्याचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में कुत्तों की पूजा की जाती है और वेदों में भी इनके महत्व का उल्लेख मिलता है। आयोजकों ने सरकार से इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज राजधानी लखनऊ में डॉग को लेकर काफी बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लोहिया पार्क के सामने और इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हम जानना चाहेंगे क्या मामला है। पशु हमारा नहीं, ऑर्डर आया मुद्दा होना चाहिए और इनको बहुत दरबार मैं चाहती हूं कि हमारे जैसा कि मैम अभी आपका प्रोटेस्ट 10-90 चौराहे तक जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आपको आगे नहीं जाने दिया है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं करेंगे, हम अपना धरना प्रदर्शन करें क्योंकि हम पशु प्रेमी हैं और मैं चाहती हूँ इनको मौलिक अधिकार मिले। इनके सड़कों से, इनको घरों से ना हटाया जाए, इनके लिए व्यवस्था करी जाए सरकार और नगर निगम व्यवस्था करे। और देखा जाता है कि जो आवारा कुत्ते हैं इनको उठा करके लोग ले जाते हैं, उसके बाद इनका कहीं अता पता भी नहीं चलता है। देखा गया है कि नगर निगम के द्वारा उठाया तो काफी संख्या में या तो उनको जहर दे दिया जा रहा है या जो उनकी मीट और जो उनके साथ क्या हो रहा है ये आई डोंट नो, हमें नहीं पता, लेकिन इनके साथ न्याय होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का प्रोटेक्शन के बावजूद अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो आगे आपकी क्या रणनीति? भाई उसके बाद भी हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और हम कोर्ट तक जाकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आप दिखाओ यार हमें भी करके विरोध है। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना हटा दो, ये बहुत ही गलत हो रहा है। कोई बीमारी आती है अभी ये नगर निगम है, समझ लीजिए। लगता है कि लोगों को हटा दीजिए। ये कुदरत का नगर निगम है, ये कुदरत का नगर निगम है। इसके वजह में कूड़ा सड़ेगा तब देखिएगा जी। ठीक है, यहाँ पर अब रेबीज हो रहा है, अगर तो आप वैक्सीनेशन करवाओ। हम लोग अपना पर्सनली वैक्सीनेशन करवाते हैं। जो HSI कर रही है, MCD कर रही है, सब कर रहे हैं। उसके अलावा फीडर्स जितने एनिमल लवर्स सब अपने पर्सनली अपने खुद के फंड से हम स्टरलाइज करवा रहे हैं। अपना पैसा सर खिला दिया। मेरे पास 10 सोने की अंगूठियां नहीं, सारे 2 बच्ची हैं, हम ये किसी वक्त ही बेच सकते हैं। करवाई सरकार का जो एनिमल फीडर कर रहे हैं। मेरा नाम अलीजा रिजवी, हम शहादतगंज में रहते हैं। हम 25 साल से खिला रहे हैं खाना कुत्तों को, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे। बाजार खाला दुश्मन बना हुआ है। रात में 2 बजे क्यों खिला रही है? रोड पे क्यों निकली? क्या जेल जाओगी? बताइए कै बजे हम खाना खिलाएं? आप थानों से पूछिए कै बजे निकले? 8-9 बजे निकलो। इधर दुकान है, इधर ये, अरे मैडम मेरे कस्टमर, अरे ये। किसी की चप्पल खोई, किसी हम जिम्मेदार, किसी की गड्डी कट गई उसके जिम्मेदार हम। अब खैर मोहल्ला सुधर गया तो थाना पीछे पड़ गया है। जैसा कि लॉकडाउन में देखा गया था, लॉकडाउन में हमने बहुत खिलाया। हमारे पास नगर निगम के अवार्ड है, HSI के अवार्ड है मेरे पास। HSI ने मुझे सम्मानित करा हुआ है। हम आपको अवार्ड भेज देंगे आपको फोन पे। आप नंबर दे दीजिए। आप ना अभी HSI के नंबर 93 36 31 28 53 में फोन करिए। आप कहिए अलीजा, आपको वो बता देंगे। मेरी अमेरिका तक स्टोरी गई हुई है। तो पुलिस वालों से बस आप ये पूछिए हर थाने कि ये किस टाइम खिलाएं। कहते कागज दिखाइए। हम कागज कहाँ बनवाने जाएं कुत्ते को खाना खिलाने का? हम कै बजे खिलाएं? जब हम पूरा मोहल्ले में सन्नाटा होता, हम अकेली औरत, हमने शादी तक नहीं की हमने पशु प्रेम में। मेरा घर खुला पड़ा, मेरे घर में जो 11 कुत्ता बैठा होगा, ताला चाबी नहीं निकाल सकती। कोई अपना यहाँ इतना महफिल आई है, कोई अपना घर खोल के नहीं आया होगा। हमारे घर में ताला नहीं लगा 5.5 साल से और कुत्ते मारे जाते। घर से निकलो कुत्ते वाली। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम हम किसी खिलाने वालों में शुमार हो। मेरे पापा ने हमेशा कहा था खिलाने वालों में खड़ी होना, खाने वालों में खड़ी ना होना। हम देखिए अपने बाप की परंपरा निभा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला हुआ है जी, जिस पर अभी स्टे हुआ है, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, उनको सर कुत्तों ही भी क्यों हुआ है? बंदर इतने नुकसान करते हैं घरों में आके, इतने 2-2 हजार के सेफ्टर मेरे काट डाले। उनकी शिकायत हम कहाँ करने जाएं? बंदर का मेरे सामने बंदरों के झुंड को ने मोहल्ले के बच्चों को नोच डाला, वहाँ वो लोग शिकायत करने क्यों नहीं गए? बंदर की शिकायत आज तक आपने सुनी किसी थाने में? किसी ने नहीं सुनी होगी। बंदर की शिकायत क्यों नहीं सुनते? वो तो झुंड के रूप में आते हैं। कुत्ता तो बेचारा मोहल्ले में 2-4-5 बैठे रहते हैं।
वो भी मारे जाते हैं क्योंकि वो भाग नहीं सकते। बंदर के लिए आप क्यों नहीं करते? बंदर इतना नुकसान करते हैं, उसके लिए कोई नहीं कंप्लेन कोई करता। आप बताइए। प्रोटेस्ट हुआ है, जी जी जी, सरकार इस पर ध्यान नहीं। प्रोटेस्ट अब हो रहा है। हम तो हमने तो 10th क्लास की उम्र से करा, हमने अपनी पूरा जीवन दे दिया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी। 5 दिन की जेल काटी है। हमारे महल्ले में विनय दीक्षित है, जिसकी अपनी बेटी मुस्लिम के साथ चली गई। उस आदमी ने मुझे षड्यंत्र करके जेल भेज दिया। विनय दीक्षित ने 5 दिन की जेल काटी हमने। बताइए जरा हम क्या करें? हम अकेली औरत, ना मेरे माँ ना बाप ना पापा रेलवे में थे। इतनी छोटी सी मुझे पेंशन रेलवे की मिलती है, मृतक आश्रित की, क्योंकि हमने शादी नहीं की। वो भी हम कुत्तों को खिला देते हैं। मेरे पास 10 सोने की अंगूठियां थी, जिसमें से 2 बची हैं। ये भी किसी दिन बिक जाएंगी कुत्तों के लिए। बताइए, हम अपनी किडनी तक बेच के कुत्तों को खिलाएंगे अगर वक्त पड़ा मेरे ऊपर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।